हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में एक बार फिर से। और कल हमने अयोध्या मंदिर के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट चर्चा करी थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो, आप उसको सुनिएगा फिर से। और आज वापस लौटते हैं अपने पुराने जीएस वाले टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे पहले, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक। एक तो ड्रेनेज पैटर्न को समझा है और एक समझा है थ्योरी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ वेरियस हिमालयन रिवर्स। आज हम पहुंचते हैं सीधे उस कॉमन टॉपिक पर जिसका नाम है रिवर सिस्टम। और इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है नॉर्थ वाले, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नक्शे में अगर हम देखें आसानी से इसको समझा जा सकता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं एक रफ मैप बनाऊँ इंडिया का, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी बात कि ये तो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है। ठीक, और मैं एक फ्लो करता हूँ रिवर इस तरीके से, इसका नाम है इंडस। और इंडस के साथ कई क्या हैं, सहायक नदियां हैं। और इस तरीके से बन जाता है पंजाब का प्लेन, 5 दोआब अर्थात पंजाब। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर इस प्रकार ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम क्रिएट करती है। ठीक है ना। बांग्लादेश में इसकी मुलाकात होती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसको बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ओके, ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है इन रिवर्स की। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, चाहे वो इंडस हो, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर हो। ठीक, दूसरा जो रिवर सिस्टम है जिसको हम कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, वो है आपका पेनिनसुलर इंडिया में, जिसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है मोटे तौर पर। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो सब डेल्टा बनाएंगी और सबके सब कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। और एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो डेल्टा नहीं क्या बनाएंगी, एस्चुरीज बनाएंगी। और एस्चुरीज का आकार डेल्टा से छोटा होता है। ठीक है, पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। यही हमको पता चलता है कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है जिसको हम सह्याद्री माउंटेन कहते हैं, यहाँ से भी असंख्य धाराएं निकलती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं, बिल्कुल मैजेस्टिक। और उनकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं है, यहीं से निकलती हैं, यहाँ पहुँच जाती हैं कहाँ, अरब सागर में। इनमें से कुछ नदियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो ये एक जनरल सी समझ है हमारी नदियों को लेकर कि ये दो प्रकार के पैटर्न है मोटे तौर पर, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम हिमालय रिवर सिस्टम से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम गंगा से। ठीक है, किताबों में शुरुआत होती है इंडस से, मैंने सोचा कि गंगा से कर दी जाए। ठीक है ना, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। शुरुआत हो रही है गंगा रिवर सिस्टम से। ठीक, गंगा नदी एक सिंगल स्ट्रीम नहीं है, कई सारी धाराओं से मिलकर बनी है। पहली बात, इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं, दोनों का उद्गम उत्तराखंड से हो रहा है। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ठीक, दोनों ग्लेशियर से आती हैं। आइए पता लगाते हैं भागीरथी के बारे में। भागीरथी राइज कर रही है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से। ओके, गौमुख, और इसका नाम है वहाँ पर भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नाम के स्थान पर मिलती हैं, लेकिन अपनी अपनी इस यात्रा में इनमें भी कई सारी नदियों का पानी मिलता है जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग इट इज जॉइंड बाय वेरियस ट्रिब्यूटरीज, अर्थात देवप्रयाग तक भागीरथी में भी कई सारी नदियां मिल रही हैं जिनके नाम जान लेने जरूरी हैं, जिनमें से रुद्रगंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, सिया गंगा और भिलंगना। तो इसमें भिलंगना के बारे में आइए जानते हैं कुछ। भिलंगना नदी जो है वो राइज करती है खतलिंग नाम के ग्लेशियर से, और ये भागीरथी में मर्ज कर जाती है, मिल जाती है, जिसको हम पुरानी टेहरी के नाम से जानते हैं। और जब दो नदियां मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस अर्थात संगम या प्रयाग। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रयाग, यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होगा और उस प्रयाग का नाम है गणेश प्रयाग। याद रखेंगे कि गणेश प्रयाग को उस पंच प्रयाग में शामिल नहीं करेंगे जो हमें अभी आगे पढ़ने हैं। ठीक है, पंच प्रयाग में गणेश प्रयाग शामिल नहीं होगा। तो ये जो भिलंगना नदी है ये मिलती है भागीरथी से, और डैम पता ही है आपको कहाँ पर है, टेहरी में, जो अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। भिलंगना की भी एक सहायक नदी है, कुछ सहायक नदियाँ सॉरी, दूध गंगा, मेध गंगा और बाल गंगा। ये किसकी नदियाँ हैं, सहायक, भिलंगना की। और भिलंगना स्वयं किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। ओके, इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, जैसे चलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र बना लेता हूँ। जो बात अभी तक मैंने आपसे कही
को जरा रेखाओं से समझिए। इसको भागीरथी मान लीजिए और इस पॉइंट को मान लीजिए क्या, देवप्रयाग। मान लेते हैं इसको क्या, भिलंगना। मिल गई कहाँ पर, इस पॉइंट पर। नाम है इसका गणेश प्रयाग। नाम याद रखेंगे इसका, गणेश प्रयाग। ठीक है, प्रयाग। और बहुत बड़ा जलाशय आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, हैरी का डैम चर्चा में रहता है। यहाँ पर जो फ्लोटिंग हट्स हैं, इसको कुछ दर्जा प्रदान किया गया है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उसको किस चीज़ का दर्जा मिला है, प्लीज़। ठीक है, अब इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग पर किसका संगम हो रहा है, एक और धारा का, जिसका नाम है अलकनंदा, और वो भी जान लेना जरूरी है। तो अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर मिल रही हैं देवप्रयाग में, और अलकनंदा बहुत ज़्यादा पानी लेकर आ रही है, किसकी तुलना में, भागीरथी की तुलना में, और 4 प्रयाग बनाती है अपने मार्ग में, और 5वां प्रयाग स्वयं क्या है, देवप्रयाग है। तो इसके बारे में भी हमें जानना होगा, अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा भी एक रिवर सिस्टम है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये वाला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड जो ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। आरओ और आरओ मेंस जो है उत्तराखंड का, वो ऑब्जेक्टिव है जीएस का। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। अलकनंदा नदी निकलती है सतुपंथ पीक से, अलकापुरी बांक नाम से जाना जाता है। टोटल लेंथ है इसकी 195, जबकि भागीरथी की थी 205 किलोमीटर। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने से पहले 4 प्रयाग बना रही है, और इन चारों प्रयाग में अलकनंदा जो नाम है वो क्या है, कॉमन रहेगा। और हर प्रयाग के अलग अलग नाम है, और हर किसी का सांस्कृतिक महत्व है। विष्णु प्रयाग में मिल रही है पश्चिमी धौली गंगा, नंद प्रयाग में मिल रही है नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में मिल रही है पिंडर, रुद्रप्रयाग में मिल रही है मंदाकिनी, और देवप्रयाग में मिल जा रही है किससे, भागीरथी से। अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, एक कहलाती है सास, एक कहलाती है बहू। बहू किसको मानना पड़ेगा हमको, इसको मानना पड़ेगा अलकनंदा को। ज़्यादा पानी लाई है, ज़्यादा दहेज लाई है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप बात को कि बहू कौन है, अलकनंदा है। फाइन, इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इन जो अभी हमने इसकी जो सहायक नदी पढ़ी, उनकी भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हो ही रही होगी। तो ये देखते हैं, वेस्टर्न धौली गंगा कहाँ से निकल रही है, धौलागिरी से। वेस्टर्न धौली गंगा की भी सहायक नदियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। मान लो ये मुख्य नदी है कोई, ठीक है, मान लीजिए ये कोई मुख्य धारा है नदी की, तो मान लीजिए कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, उस ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, उस ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी हो सकती है। ऐसा करते करते तभी तो एक रिवर सिस्टम बनेगा, तभी तो एक नेटवर्क बनता है। तो मुख्य धारा में मिलने वाली समस्त धाराएं समाहित हो जाती हैं, और इस केस में भी यही होते हुए हम देख रहे हैं। ठीक, धौली गंगा की भी सहायक नदियां हैं, ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए कि 4 नाम दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पश्चिमी धौला गंगा की नहीं है, तो बात गड़बड़ हो सकती है तब, अगर आपको ये याद ना हो तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पेज पे, खास तौर पे वे लोग जो उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, नंदाकिनी का उद्गम हो रहा है नंदा घुंटी से, जो कि त्रिशूल पर्वत के पास है। ठीक, पिंडर इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे पिंडर के लिए भी कुछ बातें समझनी होंगी हमें। इसको कर्ण गंगा भी कहते हैं पिंडर को। कहाँ से निकल रही है, पिंडारी ग्लेशियर से, अर्थात इसका ओरिजिन भी ग्लेशियल है। इसकी भी सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, आटागाड़। इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ पिंडर रिवर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी देखिए, मंदाकिनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहाँ से निकल रही है, मदरांचल श्रेणी से निकल रही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि केदारनाथ के पास है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ। मधुगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और भी अलकनंदा की कई सहायक नदियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। वासुधारा, कंचन गंगा, क्षीर गंगा और अमृत गंगा। तो ये तो है उत्तराखंड में गंगा नदी की सहायक नदियाँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं गंगा कहाँ पहुँच जाएगी, देवप्रयाग के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से पहुँच जाएगी उसके बाद
उत्तर प्रदेश के मैदानों में, बिहार और बंगाल। ठीक, कुल लंबाई गंगा की है 2525 किलोमीटर लगभग। गंगा बंगाल में कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। उन्हीं में से एक धारा का नाम है क्या, हुगली, को क्या कहा गया, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा गया है। हुगली भी, अगर आप गौर से मैप देखेंगे आप ऑक्सफोर्ड वाला, जिसमें बंगाल और बांग्लादेश साथ में दिए गए हैं, तो छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स दिखाई देंगे। तो विशाल डेल्टा बन रहा है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। किससे मिलके बन रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, जिसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। जमुना मिल जाएगी गंगा से, तब संयुक्त धारा क्या कहलाएगी, पद्मा। और इस पद्मा में कौन सी नदी आ गया, एक मिल रही है इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है मेघालय से आने वाली मेघना। ओके, इन बंगाल इट मर्ज विद जमुना, दैट इज सो कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, एंड द कंबाइंड स्ट्रीम इज कॉल्ड पद्मा। दिस कंबाइंड स्ट्रीम फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं और वो एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं गंगा को समझने के लिए कि गंगा को सिर्फ पानी उत्तराखंड में ही नहीं मिल रहा है। गंगा को पानी देने के लिए कई सारी नदियां हैं, और गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सिस्टम है वो खुद अपने आप में क्या है, यमुना रिवर सिस्टम। और यमुना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनाती है। ये देखिए, ठीक, आप देख सकते हैं कि ये अकेले यमुना का क्या है, कैचमेंट एरिया है। तो डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये तो यमुना का हो गया। और ये जो इस तरीके से दिखाई दे रही है ये उसकी भी सहायक नदी है। कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ूंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए, याद रहेगी बात। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यूपीएससी के अंदाज में। चंबल भी एक बड़ी नदी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आ रही है। और उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ होंगी, जैसे कि बानस। बानस कल्चर आपको पता ही है हिस्ट्री में, है ना, पैलोलिथिक वाले पेज में, एज में सॉरी। सिंध की भी सहायक नदियाँ होंगी, बेतवा की भी होंगी, केन की भी होगी। और फिलहाल जो यमुना है सॉरी, वो कहाँ मिल जाती है, इससे मिल जाती है गंगा में, प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में। ये कुछ बातें यमुना के संबंध में लिखी हुई हैं। यमुना इज कंसिडर्ड एज द डॉटर ऑफ सूर्य गॉड, सूर्य की पुत्री है, और यम की क्या है, बहन है। कुछ बातें ये भी जान लीजिए। यमुना फ्लोज थ्रू यूके, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है यमुना रिवर का। कहाँ कहाँ बह रही है, उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। और मर्ज हो रही है गंगा में प्रयागराज में। टोटल लेंथ याद रखने जैसी है, और वो है 1376 किलोमीटर, जिसमें से उत्तराखंड में मात्र कितनी बह रही है, 136 किलोमीटर। ठीक, और यमुना की सहायक नदी के नाम सुन लेंगे आप, ट्रिब्यूटरीज इन प्लेन्स। मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली जो नदियां हैं यमुना को, वो है हिंडन, ये तो पश्चिम यूपी में मिल जाती है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ये सारी नदियां जो आप देख रहे हैं ना, चंबल, बेतवा, सिंध और केन, ये सब पेनिनसुलर पार्ट से आती हैं। किससे आती हैं, प्रायद्वीप से आती हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे बात को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रिवर सिस्टम एक मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया का, और आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। कैचमेंट एरिया को देखेंगे, रिवर बेसिन को समझेंगे, और नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहा रही हैं, साथ साथ लैंडफॉर्म्स भी बना रही हैं। मैंने इस बारे में कई बार आपसे रिपीट भी की है ये बात कि रिवर एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ अपने पानी के लिए नहीं, अपने कई सारे लैंडफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे कि कुछ नाम मैं लिखूंगा, जैसे कि गॉर्जेस, ये कैनियन, ये हो गया वी शेप वैली, ठीक है, आई शेप वैली, ठीक, इसी प्रकार फ्लड प्लेन, इसी प्रकार मिएंडरिंग ऑफ द रिवर,
ठीक है, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, देख रहे हैं नदी बिजी है शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक, और इसको एक जोग्राफर है हमारे डेविस, साइकिल ऑफ इरोजन को इस तरीके से कुछ समझाया है उन्होंने, पढ़ेंगे हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिलहाल गंगा रिवर सिस्टम में आज इतना ही, आगे हम देखेंगे कल गंगा रिवर सिस्टम को पूरा समाप्त कर लेंगे, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से आ रही हैं वो, और गंगा को जो पानी मिलता है वो सिर्फ पेनिनसुला से नहीं, नॉर्थ इंडिया से भी मिल रहा है, जैसे कि शारदा, घाघरा, घाघरा की सहायक नदी, राप्ती, रामगंगा, और आपका सोन नदी, दामोदर, कोसी, गंडक, तमाम नदियां हैं जो इसको बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, कल हम इस वाले पार्ट को पूरा समाप्त कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे हम, या तो इंडस पढ़ लेंगे या ब्रह्मपुत्र। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर्स फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।